हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक है ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ इट मीन टू से दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि ये सारे टॉपिक्स को इस लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशंस के साथ में ये भी देखेंगे इनका कंसेप्ट क्या होता है और इनके बीच में जो है रिलेशंस भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशंस को एग्जाम में क्लास 12 में तो पूछा ही जाता है और इसके डेरिवेशन से जो रिजल्ट आता है उससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, साथ साथ जेईई नीट में भी पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है ईएमएफ। देखिए इस तीनों पॉइंट चारों पॉइंट्स को समझने के लिए जो है आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम्स के बेसिस पे जो है इस सबको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देखिए। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड एस्टेंस यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, एक इस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है। ठीक है, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज और ये जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा एनोड है। ठीक है, और एनोड पे नेगेटिव चार्ज। ये केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखे होइएगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, तो उसी में इसी तरीके से जो है आपको वहाँ पे होगा। वही जो है यहाँ पे भी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लगा दिए रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से करेंट्स का फ्लोमेंट जो है हो रहा है। ठीक है, ये कैपिटल आर है जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे करंट आई है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया और ये इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रोलाइट में है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट। और ये इस तरीके से हम लोग एक डायग्राम देख लिए। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझना है कि करेंट्स का फ्लोमेंट हमेशा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स के तरफ होता है। यानी कि एनोड से कैथोड के तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा और इसका अपोजिट में कैथोड से एनोड के तरफ जो है करेंट्स का फ्लोमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो अब इसमें सर्किट में एक हमने बाहर से सर्किट को जो है जोड़ रखा है, ऐड कर रखा है, तो वो हमारा उसका जो है रेसिस्टेंस जो है सर्किट रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हुआ विच इज कैपिटल आर। ठीक है, और साथ में हम लोग ये देखें कि इसमें कंडीशन देखना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट भी एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है। जब हम किसी सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर का नेम है इंटरनल रेसिस्टेंस, जो यहाँ पे देख रहिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस। करेक्ट। अब बताता है कि ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस देखे, करंट्स भी देख लिए इस कंडीशंस में। तो अब आते हैं एक एक को समझते हैं विद डायग्राम। पहला कह रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल या इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लो। यानी कि ये किसी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल, जैसे आप कोई बैटरी या सेल वगैरह खरीद के मार्केट से लाएं तो अभी उसका यूज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वो यूज में नहीं है। यानी कि अगर उस कंडीशन में देखें तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा जो है रेसिस्टेंस हो गया और यहाँ पे जो है हमने उसको ऐड कर दिया प्लस माइनस ई। ठीक है, और इस बैटरी का अभी जो है ये ओपन सर्किट में है। ठीक है, मतलब ये जो स्विच है वो क्या है, ओपन है, ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये तो कैपिटल रेजिस्टेंस आर है। अभी इस बैटरी या सेल को जो है अभी हमने ओपन मतलब क्या, इसको क्लोज ही नहीं किया, यानी कहने का मतलब ये सर्किट को हम लोग पूरा जो जोड़े ही नहीं।
इसमें करेंट्स का फ्लोमेंट्स हुआ ही नहीं। तो जो आप मार्केट से जो बैटरी खरीद के लिए या जो बैटरी है, तो वो जो रेटिंग उस पर लिखा होता है उस समय वो करेंट्स का फ्लोमेंट सर्किट में नहीं हो रहा है, और वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। करेक्ट है। तो अब उस कंडीशन में मैक्सिमम पोटेंशियल देखे डिफरेंस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। और यूनिट ऑफ ईएमएफ की भी बात करेंगे स्टूडेंट्स की, अगर इसका बात करें यूनिट ऑफ ईएमएफ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार जो है बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो इसका यूनिट का जो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, जब यूज में ही नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट। करेक्ट है सर। अब देखें सर, यानी कि इस कंडीशन में तो कोई यूज में ही नहीं लिए, सर्किट उस समय क्या था, क्लोज था। कॉन्सेप्ट को समझना है। और यहीं पे टर्मिनल वोल्टेज की बात करेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे, तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज का टर्म्स ये ध्यान रखना है कि उसमें जब सर्किट बनाएंगे तो उस सर्किट क्लोज्ड कंडीशंस में होगा, और क्लोज्ड होगा और उसमें सर्किट से क्या करंट्स का फ्लोमेंट्स हो रहा होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे ही वो क्लोज सर्किट यदि आता है तो करंट्स का फ्लोमेंट्स हो गया, और एक इसी में हम लोग एक टर्म्स देखते हैं कि अब उस समय क्या होगा कि पोटेंशियल का ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा। ठीक है। तो उन जनरल कंडीशंस में हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि किसी बैटरी को जो मार्केट से खरीद के लाए उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वो ईएमएफ कहला रहा है, वो ईएमएफ हमेशा ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है। जब कोई हम लोग जब तक ज़्यादा होगा तब तक कोई हम लोग एक्सटर्नल जो है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब बताता है कि टर्मिनल वोल्टेज में जो है वो कुछ जो है ड्रॉप होता है पोटेंशियल का। तो क्यों ड्रॉप होता है सर? तो वो इसलिए ड्रॉप होता है, उसमें ये देख लेना है कि वो इसलिए ड्रॉप होता है कि इस जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स लिया हुआ है, और सेल जैसे मान लीजिए सेल है, सेल का काम क्या होता है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। करेक्ट है। अब सेल यहाँ से क्या करेगा, इसमें से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो विद इन द बैटरी के अंदर जो है कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के वजह से बैटरी में जो है कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब इंटरनल रेसिस्टेंस हुआ तो वो रेसिस्टेंस क्या करेगा, करेंट्स के फ्लोमेंट्स को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए, उसके लिए भी एक डायग्राम देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बनाए तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है, और साथ में देखिए यहाँ पे बैटरी हो गया सर प्लस माइनस, ठीक है, ई, और यहाँ पे क्या हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ये वाला, ठीक है, ये स्विच कर दिया, स्विच ऑन है यानी क्लोज्ड है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और ये बैटरी में जो है करंट हो गया, जो इस तरीके से फ्लोमेंट्स हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो ये आर है इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल के द्वारा प्रोवाइड हुआ है, यानी सेल के विद इन द सेल, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके वजह से ये आया है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो आया ही आया, और साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस भी आ गया। अब ये दोनों ही क्या करेगा, जो सर्किट में करंट्स का फ्लोमेंट्स होगा उसको कम करने की कोशिश करेगा, कम करेगा। करेक्ट है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझे कि अब इस कंडीशन में बैटरी से जैसे ही करंट्स का फ्लोमेंट्स होना शुरू होगा, तो उस कंडीशंस में जो है हमको क्या मिल जाएगा, उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। वो ऑन कंडीशन में है, बैटरी उस समय करंट्स का फ्लोमेंट्स हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस कंडीशंस में है। इसको इस तरीके से नोट डाउन कर लिए। साथ में ये समझने के लिए है, ये कैथोड एनोड मतलब यहाँ से जो फ्लोमेंट्स दिखा रहे हैं पूरा सर्किट डायग्राम है। ठीक है। और इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारा क्या प्रोवाइड होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है। अब दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं पॉइंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल क्या करता है, सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको रिटर्न डाउन में भी कर लेना है। ठीक है। अब देखिए सेल मतलब इस तरीके से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और इधर से क्या हुआ, करंट्स का फ्लोमेंट्स हो गया। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया सेल का। अच्छा, एक चीज़ और देखना है कि सेल क्या करता है, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। ये आपके सर्किट में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को प्रोवाइड नहीं करता है सेल। ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है। यानी ये तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट ही किया, और जो सर्किट में क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है।
और ये कभी भी जो है वो चार्ज नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये सब पॉइंट्स को ऐसे नोट डाउन करते रहना है। करेक्ट है। उसी तरीके से सेल देखे साथ में ही हम लोग स्टूडेंट्स देख लेंगे कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। तो वहीं हम लोग बताएं कि देखिए सेम चीज़ जो बोले वहीं लिखे हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस प्रेजेंट विद इन द सेल या बैटरी। ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है। विद इन द सेल एंड बैटरी। और ये ऑफर्ड कहाँ से होता है, किसके वजह से आता है सुन? तो ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल एंड बैटरी। यानी कि ये कहाँ से मिलता है, वो देता है जो सर्किट में, तो इलेक्ट्रोलाइट जो अभी बता ही रहे थे, और इलेक्ट्रोड की वजह से देता है सर। ये डिफरेंट, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, खासकर बोर्ड एग्जाम्स में इसको पूछ लेता है कि ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड्स भी करता है। 2-3-4 पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग में लिख लीजिए सन। तो रिगार्डिंग में क्या हो जाएगा कि ये गैप पे भी डिपेंड्स करेगा, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड्स करेगा। उस सारे पॉइंट्स को हमने मेंशंस कर रखा है। यहाँ पे देखिए, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसका नेचर कैसा है, उस हिसाब से आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा बैटरी के अंदर। ठीक है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड्स। करेक्ट है सर। 3 पॉइंट। और चौथा, इनके गैप पे भी डिपेंड्स करेगा, यानी कि इलेक्ट्रोड का गैप क्या, और यही हमारा क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, कैथोड एनोड। ठीक है। और जो है चौथे पॉइंट्स में गैप पे भी डिपेंड्स किया, और साथ में एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड्स किया। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए मेंशंस कर दिए हैं कि खासकर एग्जाम में जो है, बोर्ड एग्जाम्स में, इस सबको इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट करके जो है आप इसको मेंशंस कीजिएगा। इसी तरीके से मेंशंस कीजिएगा, और डायग्राम भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक है। तो इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग देख लेते हैं, साथ में एक और बच गया, इसका डेफिनेशन देख लेंगे टर्मिनल वोल्टेज का, फिर उसके बाद इसका रिलेशंस देखेंगे। तो एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं सर। ये इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए सर, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे पहले बता देते हैं उसको। ठीक है। अब ऐसे शेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। टर्मिनल वोल्टेज साथ में, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है सर। टर्मिनल वोल्टेज क्वेश्चन हम लोग भी से डिनोट करते हैं, इसको भी से डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस ही है। टर्मिनल वोल्टेज इज द, लिखिए, टर्मिनल voltage is the potential difference across the terminal slash electrode, ठीक है, of the cell when current flow विद इन द क्या सर्किट में जो है करंट्स का फ्लोमेंट्स हो। यानी कि सेम जो यहाँ पे जो डेफिनेशन है देखे ना, वो सेम डेफिनेशन से यहाँ पे भी हो जाएगा। ये भी क्या होगा, ये मतलब इसके टर्मिनल पे, जैसे मतलब ये समझिए ना कि यहाँ पे अगर डायग्राम बना दे तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। ठीक है। ये बैटरी लगा दिए प्लस माइनस। ठीक है। और यहाँ पे सर्किट जो है स्विच है। तो यहाँ पे क्या हो गया इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखे, तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे क्या हो गया क्लोज्ड सर्किट। करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, करेंट्स का फ्लोमेंट्स होगा एसेंस। ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप सर्किट में करेंट्स का फ्लोमेंट्स होगा तो क्या होगा एसेंस, इसका बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो धीरे धीरे कम होगा एसेंस। ठीक है। उसमें यूज हो रहा है बैटरी, अब आप उसको सर्किट से कनेक्ट कर दिए हैं, तो उस कंडीशन में क्लोज सर्किट है और इसमें करेंट्स का फ्लोमेंट्स हो रहा है।
तो इस तरीके से इसका डेफिनेशन और साथ में इसका डायग्राम भी बना लेना है। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसका रिलेशंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि सबके साथ इसका रिलेशंस एक बार देख लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। इसी तरीके से इसका यूनिट वगैरह भी, पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसका तो यूनिट वोल्ट ही होता है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का यूनिट की यदि अगर बातें करेंगे तो वो तो वोल्ट ही हुआ। बस ईएमएफ का थोड़ा सा नाम में फोर्स आता है तो माइंड में ऑप्शंस में न्यूटन दे देता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। करेक्ट है, वहाँ पे हमेशा आपको क्या ऑप्शंस में मार्क करना है, वोल्ट। ठीक है, नाम कुछ है लेकिन उसका मीनिंग है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, आइए अब देखते हैं सर किस तरीके से इसको ऐसे भी लिखा रहता है सर कि ऐसे रिलेशंस, हाँ इसको इस तरीके से भी लिखा रहता है सर, रिलेशन बिटवीन जैसे सबके बारे में लिख लीजिए। ईएमएफ को हम लोग किससे डिनोट किए थे, ई कॉमा इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर, टर्मिनल वोल्टेज भी एंड कैपिटल रेसिस्टेंस भी इसी में आ जाएगा। ऐसा इनके बीच में रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में देखिए, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा रहेगा कि टू प्रूव V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, या फिर जो है या V इज इक्वल्स टू E आई आर स्मॉल रहेगा और V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर। करेक्ट है, इस तरीके से भी जो है एग्जाम में जो है मेंशन कर देते हैं कि इसको प्रूव करके बताइए। करेक्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, तब यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशंस रहेगा। ये हो गया कैपिटल रेसिस्टेंस, ये बैटरी का प्लस माइनस, ईएमएफ देख लिए ये इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, करेंट्स का फ्लोमेंट सो रहा है आई। ठीक है, ये कैपिटल आर। ठीक है, ये टर्मिनल मान लेते हैं ए बी हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस आर हो गया। करेक्ट है, इस तरीके से सारे चीज़ मेंशंस कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे लिख लेना है, कौन क्या है उसको लिखना जरूरी है कि टोटल रेसिस्ट। अब मान लीजिए इस सर्किट में हम आपसे पूछे कि बताइए कि टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल, और लिखते टाइम में क्या कीजिए सबके बारे में बगल में लिख लीजिएगा, टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें बताइए तो टोटल रेसिस्टेंस दे करके बताइए तो क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस कैपिटल आर और स्मॉल आर का प्रोडक्ट होगा, एडिशन होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट पहले ही क्लास में इसको क्या बताया था इसके जस्ट पहले में जाकर देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज में ही हुआ। तो टोटल रेसिस्टेंस इन दिस सर्किट क्या होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करेक्ट है, टोटल रेसिस्टेंस हो गया इस सर्किट का। टोटल रेसिस्टेंस देख लिए, और एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा कैपिटल ई। ठीक है, तो इस सब के बारे में लिख लेना है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल ई हो गया, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस हम लोग कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर देख लिए, और करंट्स फ्लोइंग इन दिस सर्किट क्या हो जाएगा करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट कैपिटल आई। अब एसेंस वी नो डैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को पता है एसेंस कि इसमें हम लोग ये देखे थे कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इसमें जो है बैटरी का यहाँ पे जो उस कंडीशन में E हम लोग मोटिव फोर्स देखे हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू वी कैन रिटन एज I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई आर होता है, तो आर यहाँ पे क्या लेंगे आर इक्विवेलेंट, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करेक्ट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए सुन, तो ये क्या होगा, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई। ठीक है, ए एक्रॉस द ए बी के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी होगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर विच इज इंटरनल रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू ई। कैपिटल आर हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ठीक है, और स्मॉल आर हो जाएगा एसेंस इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखिए एसेंस यहाँ से इसको क्या करते हैं एसेंस इधर भेज देते हैं, तो ये क्या होगा, आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। और यही ना जो है आई आर जो है इस टर्मिनल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से। भी यहाँ पे हो गया टर्मिनल वोल्टेज, यानी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले वोल्टेज बोले यूनिट वोल्ट ही होता है सर। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई स्मॉल आर। ये जो है हमारा रिलेशंस निकल करके आ गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, ये बार बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पे। अब इस कंडीशन में एक और चीज देखना है सेंस कि V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हुआ, तो इस कंडीशन में बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में होगा। मतलब अब बैटरी जो आप मार्केट से लाए हैं, चाहे बैटरी जो सर्किट में कनेक्ट किए हैं, उसका यूज हो रहा है, यानी धीरे धीरे उसका पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, ड्रॉप आएगा। अब यही कंडीशन है। अब यहाँ पे यदि अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या देख रहे हैं कि बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा टर्मिनल वोल्टेज से। ठीक है, तो इसको ऐसे नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ई ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन ई ऑफ द सेल। ई ऑफ द सेल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन क्या, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट में लाइन हो गया सर। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लिया बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है, हम बैटरी को ही अलग से सर्किट में प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें प्रोवाइड हो रहा है, यानी बैटरी चार्ज कंडीशन में हो जाएगा। तो अगर चार्ज कंडीशन में हो जाएगा, चार्ज में जो है, तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसमें ये जुड़ जाएगा। अब ये इतना का अब इंटरनल रेसिस्टेंस के वजह से जो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा था, तो उस कंडीशन में V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया। अब तो वो चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। ठीक है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चार्ज कंडीशंस में एक चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए सर, अब टर्मिनल वोल्टेज जो भी है वो हो जाएगा ग्रेटर देन किससे सर, ई से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ई ऑफ सेल से, क्योंकि इसमें आई आर का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बाय मिस्टेक है सर, यहाँ स्मॉल आर होना चाहिए, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से है, यानी कि आई इंटू आर जो है वो ई में क्या हुआ, ऐड हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि नाउ, ठीक है, ये भी नोट में है कि नाउ V ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन क्या सेंस, ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर ऐसे लिख दीजिए ग्रेटर देन कैपिटल ई ऑफ द सेल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए सर, इसका भी प्रूफ देख लिए, इस कंडीशन में हम लोग इसका भी प्रूफ देख लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ से सर ये भी देख लेंगे, अगर कभी कभी रिलेशन में ये भी पूछ देता है, ये पूरा जो है अगर मान लीजिए आई पूछा निकालने के लिए, तो आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई वी आर प्लस स्मॉल आर हो गया, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसमें सिर्फ अगर रिलेशन यहाँ से पूछ दे, अगर यहीं पे पूछ दे, अच्छा यहाँ से एक और रिलेशन नहीं बता सकते हैं सर कि आई आर आई सिर्फ निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से भी कहीं कहीं लिखा रहेगा सर, आई इज ये इधर और ये इधर, तो ई माइनस भी बाई स्मॉल आर, तो ऐसा भी हो सकता है ना सर। देखिए ना, इसको इधर भेजे तो प्लस आई आर, इसको उधर भेजे तो माइनस भी, और आर को नीचे भेज दिए तो ये भी रिलेशन से याद रखिए सर। ई भी और आर अगर क्वेश्चंस में दिया रहे, तो अगर ई भी और आर दिया रहे तो आई बड़े आसान तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से सारे रिलेशंस को हम लोग डिराइव कर लीजिए, करेक्ट है। वैसे भी ऐसा हम डायरेक्ट भी इस रिलेशंस को आपको बता सकते थे कि ये पोटेंशियल में जो ड्रॉप यहाँ पे हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं जो अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो विद इन द बैटरी है, इसके वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होगा वहीं इसमें से तो कम हो रहा होगा। तो हम तो डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते थे सेंस कि जो ये भी जो होगा टर्मिनल वोल्टेज, वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, ई और माइनस आई आर भी हम यहाँ से लिख सकते थे डायरेक्ट जो है, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो बैटरी का है जो यूज में अब आ गया है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इतना पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा होगा, आई आर आ रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस आई आर। तो ऐसे भी कर सकते थे, अपना अपना तरीका है, पर आप इस तरीके से देख लीजिए, काफ़ी आसान तरीका है। इस तरीके से आप इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक बार पूरा कलेक्शन इसका रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे नए नए लेक्चर्स वीडियो के साथ में, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।